Welcome scholars. Here is a important information for you. इस बार क्लास 9th का जो सिलेबस है उसमें काफ़ी सारे चेंजेज किए गए हैं। कई सारे सब्जेक्ट में चेंज किए गए हैं। यह चेंजेज कुछ इस प्रकार से हैं जो 2026 और 27 का जो एकेडमिक ईयर आपको होने वाला है उसमें लागू हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी की जो रिवाइज सिलेबस की जो बुक्स हैं वो एक बार में आपको उपलब्ध नहीं होने वाली हैं, एक साथ मार्केट में नहीं आ पाएंगी, थोड़ा समय लगेगा उनको आने में। इस कंडीशन में आप लोग जो पुरानी वाली बुक्स हैं उनसे ही आपको थोड़ा काम लेना होगा। नई बुक्स का जो रिवाइज सिलेबस होगा वो अलग से सेपरेटली आपको कराया जाएगा। वो जब मार्केट में नई बुक आएंगी तो उनको आप परचेज कर सकते हैं। रीजन जो चेंजेज का जो सीबीएसई ने यहाँ पर आपको डाला वह इस प्रकार से हैं। जो इस रिवाइज जो सिलेबस होने वाला है ये आपको क्लास 10th में क्लास 11th में काफ़ी इन्हेंस करेगा। जो सब्जेक्ट है जिसमें एड ऑन किए गए हैं वो आपको 10th और 11th में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। जो सिलेबस में चेंजेज हुए हैं वो जो सब्जेक्ट हैं वो मैथमेटिक्स हैं, साइंस हैं, इंग्लिश हैं, सोशल साइंस है और आपकी साइंस है। इन सभी में कुछ चैप्टर को एड ऑन किया गया है, कुछ सिलेबस को बढ़ाया गया है। नए करिकुलम की स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए 3 मेन पॉइंट्स पर फोकस किया गया है। फर्स्ट वन इज लैंग्वेज कोर। इसमें इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और संस्कृत पर जो प्राइमरी हमारी लैंग्वेज है उनको फोकस किया गया है। नेक्स्ट वन इज अकेडमिक कोर। अकेडमिक कोर में मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस को प्लेस दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है होलिस्टिक एंड द वोकेशनल एरियाज। इसमें डाउन साइड जो आपको दिया गया इन सभी को इसमें इंपॉर्टेंस दी गई है। सिलेबस में जो चेंजेज हुए गए हैं, फर्स्ट ऑफ अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथ्स में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। मैथमेटिक्स में क्लास 10th, 11th और 12th के कुछ टॉपिक्स को उठाकर क्लास 9th में रखा गया है, जिनमें सर्वप्रथम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जी हाँ, यह टॉपिक पहले क्लास 10th में हुआ करता था, अब आपको ये 9th क्लास में पढ़ने को मिलेगा। इसी के साथ साथ एरिया रिलेटेड टू सर्किल, जिसको प्रीवियसली क्लास 10th में था और अब से 9th में आपको पढ़ाया जाएगा। फिर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, ये पहले क्लास 10th का टॉपिक हुआ करता था जो अब से आपको क्लास 9th में ही पढ़ना होगा। नेक्स्ट हमारा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये पहले क्लास 11th का टॉपिक हुआ करता था, अब से आपको क्लास 9th में दिखाई देगा, पढ़ना होगा। पोलिनोमियल्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और इसी के साथ साथ एनसीईआरटी हैज इंट्रोड्यूस्ड ए 2 लेवल असेसमेंट सिस्टम इन मैथमेटिक्स। 2 तरीके से मैथमेटिक्स में आपको एडवांस लेवल आपको दिखाई देने वाली है असेसमेंट फॉर्म में। पहला हमारा होगा प्रोफेशनल लेवल, proficiency level. This is a mandatory level for all the students which ensures a baseline understanding of all the mathematical concept। ये है बेसलाइन होने वाला है, ये सभी के लिए कंपलसरी होगा। मैथ्स जो क्लास 10th का ये सबको उसमें पढ़ना ही होगा। नेक्स्ट होगा हमारा एडवांस लेवल। एडवांस लेवल में दिस लेवल इज ऑप्शनल फॉर द स्टूडेंट्स। ये ऑप्शनल होने वाला है हु वांट टू परस्यू हायर एजुकेशन इन मैथमेटिक्स। जिनको क्लास 11th में 12th में मैथ्स पढ़ना है ये लेवल उनके लिए होने वाला है। और इसी के साथ साथ एनसीईआरटी जो न्यू बुक्स हैं उनको भी डिजाइन कर रही है, इसमें इन दोनों लेवल को कवर अप किया जा सके। दिस टेक्स्ट बुक विल सर्व एज द राइट रिसोर्स फॉर द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग टू पाथ दीज चूज। एनसीईआरटी की तरफ से जो आपको बुक्स अवेलेबल होंगी वो आपको सही तरीके से इसमें गाइडलाइन करेंगी और टोटल सिलेबस आपको उसमें दिखाई देगा। साइंस में अगर बात करें तो 12 चैप्टर के रिप्लेसमेंट में आपको 11 चैप्टर मिलने वाले हैं। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको अच्छे से रीड करें। सोशल साइंस में भी आपको 20 के बदले 16 चैप्टर पढ़ने होंगे, आप स्क्रीनशॉट लें और इसको अच्छे से रीड करें। इंग्लिश में कुछ ऐड ऑन किया गया है जिस प्रकार है परसुएसिव एसेज, इसमें ऐड ऑन किए गए हैं। लिटरेरी एनालिसिस को जोड़ा गया है। रिसर्च राइटिंग को भी ऐड ऑन किया गया है और इसमें क्रिएटिव राइटिंग को भी ऐड ऑन किया गया है इंग्लिश में। अब जैसे क्लास 8 से आप 9th में जाने वाले हैं, बेस्ट विशेज बाय अवर साइड, लेकिन कुछ बातों का आप लोग उसमें ध्यान रखें। डोंट बाय ओल्ड बुक्स। पुरानी किताबें जो आप पहले बच्चों से लेते थे उनको नए ही लें। फोकस ऑन एप्लीकेशंस पर फोकस करें। प्रिपेयर फॉर हाई डिफ़िकल्टीज। जैसे आपके जो टॉपिक्स में जो चेंज हुआ है क्लास 11th या फिर 12th से जिनको 9th में रखा गया है
आप उन पर अच्छे से फोकस करें। केवल मैथमेटिक्स में 2 लेवल असेसमेंट सिस्टम को लागू किया गया है। यह सिस्टम आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैथ्स की। यदि आपको हायर क्लासेस में मैथमेटिक्स लेना है तो आप एडवांस लेवल लें, और यदि आपको हायर क्लास में मैथ्स नहीं पढ़ना है तो आप बेसिक लेवल लें। यह 9 से ही स्टार्ट हो चुका है, पहले यह प्रोसेस हमारे यहाँ 10 में हुआ करता था। न्यू सिलेबस 21st सेंचुरी के चैलेंजर्स आप लोग होने वाले हैं, उसको बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। डोंट एफ्रेड, बी कंटिन्यू विद योर स्टडीज़।